धामनोद नगर पानी सड़क लाइट फायर की समस्याओं को लेकर आज दिनांक 13 दिसंबर को धामनोद नगर के वार्ड नंबर 10 के पार्षद जितेंद्र सोलंकी, जो कि पूर्व सैनिक है, व साथ ही धामनोद नगर की जनता अपनी मांगों को पूरी करने बैठे हैं। वार्ड 10 के पार्षद जितेंद्र सोलंकी ने कहा है कि जब तक सीएमओ माया मंडलोई हैं, नगर का विकास नहीं होगा। मुख्य मांग में सीएमओ को हटाने की बात रखी। भाजपा की सरकार में भाजपा के पार्षद आज धरने पर। अब देखना यह है कि क्या सरकार इनकी मांगों को पूरा करती है या आश्वासन देकर धरना निरस्त करती है। पूर्व में भी कांग्रेस के पार्षद भी धरने पर बैठे थे और भूख हड़ताल पर भी थे। आश्वासन पर धरने को निरस्त किया गया था। अब इस धरने को देखते हैं कि क्या निर्णय आता है। धामनोद नगर में देखा जा रहा है कि धामनोद की खराब स्थिति को देखते हुए धामनोद वार्ड के पार्षद पुरानी नगर परिषद के पास धरने पर बैठे हैं। उनकी कई मांगे हैं जो सरकार पूरी नहीं कर पा रही है। उनमें से मुख्य मांगे सीएमओ माया मंडलोई का नाम सामने आ रहा है। अब देखा जाता है कि सरकार इनकी मांगों को कब तक निराकरण करते हैं। धामनोद में धरने पर बैठे हैं, क्या कुछ कारण है जो आपने आज धरना रखा है? धरने के तो कई कारण हैं, लेकिन मैं भी फिर भी मुख्य कारण आपको बताता हूं कि धामनोद में मूलभूत सुविधाएं जो है उनको लेकर मैं धामनोद सीएमओ हटाओ धामनोद बचाओ के मंच से आज यहाँ पर धरने पे बैठा हूँ। मूलभूत सुविधाओं में हमारे यहाँ पर पेयजल की समस्या है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, साइड में फ्लेक्स पे प्रदर्शनी लगी हुई है कि पेयजल का गंदा पानी 8 माह से साल भर से कई वार्डों में पिया जा रहा है और नगर परिषद द्वारा यह जल प्रदाय किया जा रहा है। नगर में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, नालियां गंदी पड़ी हुई है, नालियों में गाद भरा हुआ है। कचरे के वाहन जो कि डोर टू डोर कलेक्शन के लिए होता है, हर घर से कचरा संग्रहण के लिए जो वाहन होते हैं वह मात्र 5 है, जिससे कि पूरे नगर में प्रतिदिन कचरे का संग्रहण नहीं होता है और घर में पड़ा हुआ कचरा बदबू मारता है, जिससे कई प्रकार की बीमारियां फैलती है। और स्ट्रीट लाइट हमारे धामनोद में काफी बड़ी समस्या है। वार्ड में कई क्षेत्र ऐसे हैं जो अंधकार में डूबे हुए हैं, जिससे चोरी की घटनाएं होती है। तो स्ट्रीट लाइट की भी एक बड़ी समस्या है। और रोड जो कि यहाँ पर आपको पता होगा कि वार्डों के रोड तो खराब है ही है, साथ साथ में आप देख पा रहे होंगे आप पे कि धामनोद का मुख्य मार्ग विगत कई वर्षों से राह देख रहा है कि उस रोड का निर्माण कौन कराएगा, जबकि सारी स्वीकृतियां प्राप्त है, फिर भी अधिकारी का उदासीन रवैया और अविकास की नीति जो उनकी है, जिसके कारण कई विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। हमने वार्ड में घूम कर कई रोडों के एस्टीमेट बनाकर भी उन्हें दिए हैं, जिनकी तकनीकी स्वीकृति वरिष्ठालयों से ली जानी है, वो भी नहीं हो पा रही है। ऐसी कई समस्या है जिनको लेकर मैं धामनोद में बैठा हूँ और इन सब भी समस्या का मूल कारण है सीएमओ माया मंडलोई। तो कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि सीएमओ माया मंडलोई का हस्तांतरण जल्द ही होगा और हमारे धामनोद को सीएमओ माया मंडलोई से मुक्ति मिलेगी। जो आज आप ये धरना रख रहे हो, ये मुख्य कारण सीएमओ माया मंडलोई के कारण हो रहा है या रुके हुए कार्यों करके हो रहा है? मेरा धरना विकास और रुके हुए कार्यों के लिए ही है, लेकिन उसका मूल कारण जो है वो सीएमओ माया मंडलोई है। मेरे पीछे फायर भी आप देख रहे हो। धामनोद एक बड़ा व्यापारी क्षेत्र है जहां पर काफी व्यापार चलते हैं और आग लगने की आप आए दिन घटना देख ही रहे हो, जिसके कारण धामनोद नगर परिषद के पास अग्निशमन वाहन नहीं होने से समस्या बनी रहती है। साथ ही यहाँ पर आसपास का जो क्षेत्र है किसानों की, हमने पिछले वर्ष भी देखी थी कि फसलें जलने की घटना हुई थी और अगर हमारे पास अग्निशमन वाहन होता तो हम इन घटनाओं को रोक पाते। अगर ऐसे धरनों से अगर सरकार की आंखें खुलती है और यहाँ पर जो भी समस्या उत्पन्न हो रही है उनको हटाया जाए, तो ऐसे धरनों से क्या हो सकती है समस्या दूर? बिल्कुल, धरना एक लोकतांत्रिक अधिकार है और मैं शांतिपूर्ण धरना देने जा रहा हूँ और मैंने कलेक्टर महोदय को भी और सभी अधिकारियों को चरणबद्ध धरने के लिए निवेदन किया है और मुझे उम्मीद है कि जो ये मेरा शांतिपूर्ण धरना चल रहा है, इसी में सरकार इसका निराकरण करेगी और सारे अधिकारी हमें सहयोग करेंगे और धामनोद को सीएमओ माया मंडलोई से मुक्ति देकर ऑक्सीजन प्रदान करेंगे। पूर्व में भी देखा गया था धामनोद में कांग्रेस के पार्षदों द्वारा और जनता के द्वारा यहीं पर एक आंदोलन दिया था, लेकिन उसे भी आश्वासन के तौर पर खत्म कर दिया और अभी तक उसका निराकरण नहीं हुआ। तो क्या आपको लगता है कि आपके धरने से
सरकार में कुछ बदलाव आएगा, धामनोद में कुछ बदलाव आएगा? जी बिल्कुल, धामनोद में बदलाव आएगा, इसीलिए मैंने यह धरने का आंदोलन मेरे स्वयं का है और मैंने अकेले ही इस धरने पर बैठने का निर्णय लिया है। और मेरी जो मांगे हैं वह स्पष्टीकरण करने के लिए मैंने यह एक प्रदर्शनी लगाई है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि माया मंडलोई के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोपों के अंतर्गत 3 FIR लोकायुक्त पुलिस ने की हुई है। हमारे केंद्रीय मंत्री और सांसद महोदय की तरफ से भी माया मंडलोई के को हटाकर दूसरे सीएमओ को लाने के लिए अनुशंसा की गई है। विधायक जी के द्वारा भी अनुशंसा की गई है। विधायक जी ने कई पत्र लिखे हैं और उसके बाद में कलेक्टर महोदय का भी पत्र है। यहाँ तक कि कोर्ट का आदेश भी है कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर इस आंदोलन से आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आप अगला कदम क्या करेंगे? मुझे पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस आंदोलन को आगे न बढ़ने देगी और जल्दी से जल्दी इसका निराकरण निकलेगा और ऐसा आश्वासन मुझे ऊपर से वरिष्ठ से दिया गया है। अगर आपने जो आंदोलन रखा है और आपकी मांगे रखी गई है, अगर इस पे कुछ काम नहीं होता है तो अगला कदम आपका क्या होगा? बिल्कुल, हम अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हम फिर नगर परिषद को रोड से ही चलाएंगे और सारे काम हम जनता के बीच में रख के ही चलाएंगे, क्योंकि नित नए नियम और नित नए बहाने मारकर सीएमओ माया मंडलोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें बनाती है। अभी हमारे पूर्व में आपको पता होगा कि एक नई फायर के लिए हमारे केंद्रीय मंत्री और सांसद जी ने अनुदान दिया है। उसमें भी माया मंडलोई मैडम की ये कोशिश थी कि कुछ पत्रों का जाल ऐसा बनाया जाए कि ये फायर ना आ पाए, लेकिन हमारी सजगता के द्वारा हमने उसे पकड़ा और कुछ 32 लाख की फायर का उन्होंने पहले एस्टीमेट वगैरह सब बना के ऊपर सब दूर अधिकारियों को भेज दिया था और बाद में 50 लाख का प्रलोभन दिया कि हम 50 लाख की फायर लाएंगे और इस तरीके के कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की थी, लेकिन हमने उन्हें तुरंत पकड़ा। व्यापारी संघ वालों ने भी हमारा सहयोग करा और हमने उनसे 32-33 लाख रुपए की फायर है उसका ऑर्डर दे दिया है, जो कुछ ही दिनों में हमारे बीच में आ जाएगी। सीएमओ माया मंडलोई का कहना है कि फायर बहुत जल्दी धामनोद में आने वाला है और उनका कहीं ना कहीं सहयोग है फायर में, तो इस पे आप क्या कहेंगे? उनका क्या सहयोग हो सकता है? उस फायर के लिए सारा सब कुछ हमारा दांव पे लगा हुआ है। अगर उनका सहयोग होता तो 1 वर्ष से ज्यादा हमारी जो पुरानी फायर एक्सीडेंट हो रखी हुई है वह आ जाती। माया मंडलोई का क्या सहयोग हो सकता है? कोई सहयोग नहीं है। व्यापारी संघ ने आंदोलन किया, व्यापारी संघ के कर्मचारियों व्यापारी संघ के सदस्यों ने उसकी मांग को उठाया, हम लोगों ने उनके साथ दिया, हमने रोड पे उसको साइन किया है, ऑफिस में साइन किया है, कोई परिषद के अंदर साइन नहीं किए उस फाइल को। अगर परिषद के अंदर वो फाइल साइन होती है, परिषद में बैठ के काम किया जाता तो ये श्रेय सीएमओ माया मंडलोई को जाता है, क्योंकि उसकी साइन उसके हस्ताक्षर हमने रोड के ऊपर एक व्यापारी के घर के कार्यालय के ऊपर ये सारी चीजें बनवाई, क्योंकि हमें पता था कि अगर पारदर्शिता के साथ काम नहीं करेंगे तो सीएमओ माया मंडलोई कहीं ना कहीं इस फायर को भी उलझन में डाल देगी। ये आपका जो आंदोलन है ये कितने समय तक चलेगा? ये आंदोलन निरंतर चलेगा जब तक सीएमओ माया मंडलोई से इस धामनोद को मुक्ति नहीं मिलती है। धामनोद की जनता से आपकी क्या अपील है? धामनोद की जनता से मेरी अपील है कि आप मुझे आंदोलन में सहयोग करें और धामनोद को स्वच्छ बनाए रखें। धामनोद ही हमारा एक राष्ट्र का एक टुकड़ा जो कि मध्य प्रदेश के हृदय में निवास करता है। यह धामनोद, हमारे बच्चे भी इसी धामनोद में जीवन यापन करेंगे, हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी इस धामनोद में निवास किया है। तो जिस प्रकार हम राष्ट्र से प्रेम करते हैं उसी राष्ट्र का यह टुकड़ा धामनोद भी है, उसे भी आप प्रेम करें और इस धामनोद को स्वच्छ सुंदर बनाने में हमारी मदद करें। आपका परिचय? जितेंद्र सोलंकी, फौजी, पार्षद, वार्ड क्रमांक 10, सभापति निर्माण शाखा एवं अन्य शाखा, भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष धामनोद। बने रहिए मुझसे बहुजन सत्ता न्यूज से अंतिम शिंदे।